हरियाणा से सूटकेस में अपनी मां प्रतिमा देवी का शव सूटकेस में लेकर प्रयागराज के संगम पहुंचा। हिमांशु बहुत उलझन में था। कस्टडी रिमांड मिलने के बाद पुलिस ने जब उससे पूछताछ शुरू की तो उसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। हिमांशु ने बताया, मैं अपनी मां को बहुत चाहता था, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। जब मैंने उससे रुपए मांगे तो उसने मुझे बहुत बुरा भला बोला। गुस्से में मैंने उसका गला दबा दिया, इससे उसका दम घुट गया। जब वो मर गई तो मैंने सोचा अब मेरा क्या होगा, मेरे ऊपर मां की हत्या का पाप लगेगा। मैंने सुन रखा था कि संगम में अस्थियां प्रवाहित करने पर व्यक्ति को मोक्ष मिलता है, इसीलिए मां की डेड बॉडी लेकर प्रयागराज के लिए निकल पड़ा। संगम में इसी स्थान पर हिमांशु अपनी मां के शव को गंगा में प्रवाहित करने लाया था। हिमांशु ने पुलिस को बताया, मां का दाह संस्कार करता और बहन को बताता तो पकड़ जाता। ऐसे में मैंने प्रयागराज जाने की प्लानिंग कर ली। घर में ही सूटकेस रखा था तो उसी में मां के शव के हाथ पैर बांध कर रख दिया। 13 दिसंबर को हिसार से पहले ट्रेन से गाजियाबाद पहुंचा और फिर वहां से प्रयागराज की ट्रेन पकड़ डीएच ली। यहां स्टेशन पर रात करीब 10:30 बजे पहुंचने के बाद मैंने संगम के लिए ई रिक्शा बुक किया और निकल गया। सोचा दाह संस्कार न सही, मां की डेड बॉडी को सीधे संगम में प्रवाहित कर देता हूं। यही सोचकर रात में करीब 12 बजे मैं संगम पहुंच गया। ई रिक्शा वाला मुझसे बार बार कह रहा था कि इतनी रात में संगम क्या जाओगे, नहाना ही तो है, सुबह जाकर नहा लेना, कहीं होटल में रुक जाओ। मैंने उससे कहा कि भैया मैं हिसार से संगम नहाने आया हूं, मुझे सुबह वापस लौटना है, मैं रात में ही नहाऊंगा। उसने मुझे संगम पर छोड़ दा और वापस चला गया। रात को 12 बजे संगम पर काफी अंधेरा था। मैं डर भी रहा था, मुझे तैरना नहीं आता, मैं पानी से डरता हूं। ऐसे में मैं सोच ही रहा था कि क्या करूं। सूटकेस को जमीन पर छोड़ दाकर मैं इधर उधर टहल रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, कैसे संगम में मां के शव को डालूं। किनारे पर ही छोड़ दूंगा तो शव पानी में नहीं बहेगा। इसी ऊहापोह में मैं परेशान हो रहा था। एक बार सोचा एक नाव खोलकर उसी में मां के शव को रखकर चला जाऊं। फिर सोचा नाव चलेगी कैसे, मेरे पास कुछ है भी तो नहीं, कैसे नाव खेऊंगा। तभी मुझे अंधेरे में किसी ने आवाज दी, कौन हो तुम, इतनी रात को अंधेरे में यहां क्या कर रहे हो, सूटकेस में क्या है। जब मैं पीछे मुड़ कर देखा तो 2 पुलिस वाले अंकल खड़े रहे थे। मैंने कहा कि कपद्धा है। इस पर पुलिस वालों ने सवाल पर सवाल करना शुरू किया। मैं डर गया और पुलिस को सब कुछ सच बता दिया। पुलिस ने मुझे अरेस्ट कर लिया और दारागंज कोतवाली ले आई। बेटे हिमांशु की करतूत की जानकारी होने पर मोतिहारी बिहार से पिता ओम प्रकाश और हिसार से उनकी बेटी प्रयागराज के लिए चल चुके हैं। आज दोपहर दोनों के प्रयागराज पहुंचने की संभावना है। परिजनों के पहुंचने के बाद दोपहर बाद शव का पोस्टमार्टम होगा। 3 डॉक्टरों का पैनल वीडियोग्राफी के बीच शव का पोस्टमार्टम करेगा। फिलहाल पत्नी की अपने ही बेटे द्वारा हत्या किए जाने की जानकारी होने पर परिवार में कोहराम मचा है। हिमांशु को दारागंज पुलिस ने शुक्रवार को दोपहर में प्रयागराज के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के कोर्ट में पेश किया। इंस्पेक्टर दारागंज जब उसे लेकर कोर्ट पहुंचे तो वहां मीडिया का जमावड़ा देखकर वह कभी अपना मुंह छिपा लेता तो कभी हल्का सा मुस्कुरा देता तो कभी सिर पकड़कर कोर्ट रूम में बैठ जाता। पुलिस कोर्ट रूम में रिमांड के लिए वह सूटकेस और उसका एयर बैग भी लेकर आई थी, जिसे लेकर वह संगम पहुंचा था। नीले रंग के सूटकेस में ही उसने अपनी मां के हाथ पैर बांधकर उसका शव रखा था। बड़ी सफाई से वह मां का शव करीब 800 किलोमीटर हिसार से लेकर प्रयागराज संगम तक पहुंच गया। न तो उसे जीआरपी पकड़ डीएच पाई और न ही उस पर किसी को शक हुआ। सवाल तो यह भी उठ रहा है कि कैसे उसने अकेले डेड बॉडी उठाई होगी, कैसे स्टेशन पर चला होगा। पुलिस का मानना है कि स्ट्रॉलर बैग होने के कारण उसे आसानी हुई होगी। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं इस काम में कोई उसका मददगार तो नहीं था। प्रयागराज पुलिस ने गुरुवार को संगम के पास मां की लाश के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। युवक ने हरियाणा में मां की गला दबाकर हत्या की, फिर नीले रंग के सूटकेस में लाश रखकर 800 किलोमीटर दूर प्रयागराज आ गया। वह संगम में लाश को बहाने जा रहा था, मगर पुलिस ने चेकिंग में उसे पकड़ डीएच लिया।